हाय नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल चार्ट इम्पल्स पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, अगला मूव किधर की ओर हो सकता है और कौन सा ऐसा लेवल है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज उसी पे बात करने वाला हूं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अभी निफ्टी ने बहुत अच्छा एक मूव दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो इम्पल्स मूव है एक अच्छा वाला हुआ है। इसके पहले मैंने एनालिसिस किया था और वो सारी चीजें सटीक तरीके से आगे जा रही है। जिस तरीके से हम लोग का प्लान था उस तरीके से सारी चीजें हो रही है। जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला था कि निफ्टी का जो है 25,300 का अगर बेस बनाएगा तो मार्केट आगे की ओर चला जाएगा, जो कि वैसा ही किया है। अभी मैं उसको चार्ट पे देखूंगा तो उस लेवल को याद रखिएगा। अब आगे क्या हो सकता है थोड़ा सा बारीकियों से समझने की आवश्यकता है। अब ये बारीकियां क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट तेजी से वोलेटिलिटी से गिरा, मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया है और फिर ऊपर की ओर चला गया है। ध्यान दीजिए, मार्केट भी शेप में नहीं चलता है, इसलिए टाइम का आपको टाइम का जो है करेक्शन कर लेता है और उसके बाद मार्केट अच्छा से ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। तो एक यहाँ पे हुआ था और एक यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हुआ और उसके बाद हम लोग बात किए थे 25,200 लेवल एक इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद बोले थे कि 300 का बेस बनाएगा तो मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चूंकि ए वाला जो इम्पल्स है वो एक अच्छा वाला हो रहा है। ठीक है, एक जो ये आपको दिख रहा है ये एक इम्पल्स मूव है जो कि एक अच्छा वाला बन रहा है। अब चूंकि एक चीज याद रखिएगा, 25,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि ये वाला है, आगे आपको दिख रहा है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि एक बात तो समझ में आ रही है कि जो भी होते हैं जो इस प्रीवियस जो हाई के ऊपर बाई करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब ब्रेकआउट एंट्री से बचना है। लेकिन एक बात और है कि सर इसमें कैसे किया जा सकता है, तो थोड़ा सा इसका छोटा टाइम फ्रेम पे आइए तो आपको और समझ में आएगा। थोड़ा सा वीकली चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रीवियस स्विंग के पास में ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसका लाइफ टाइम हाई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान देना है कि निफ्टी हम बोले थे ना कि हम लोग बहुत यहाँ जब ट्रेड कर रहे थे हम लोग बोले थे कि हम लोग बहुत ज्यादा नीचे नहीं है लाइफ टाइम हाई को, क्योंकि एक स्विंग बना था उसी के आजू बाजू में यहाँ भी था, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बहुत ज्यादा दूर इन द सेंस में क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां अभी है और जो एक कैंडल बना है मात्र एक कैंडल का डिफरेंस है। इसलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग लाइफ टाइम हाई के बहुत करीब ट्रेड कर रहे हैं। एक कैंडल अगर यहाँ पे कोई ग्रीन बन जाता है तो आप लाइफ टाइम हाई अचीव कर लीजिएगा। तो चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा हम आते हैं एक छोटा टाइम फ्रेम पे। अब सारी चीजों ना यहाँ पे क्लियर हो जाती है। मैंने क्या बोला था, 25,300। ठीक है, जो प्रीवियस हम लोग वीडियो में बात किए थे 25,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि अगर हम लोग आगे की एनालिसिस करना है तो पीछे करना पड़ता है। राइट, आप यहाँ पे देखिएगा 25,300 का लेवल ये वाला है। ठीक है, ये वाला लेवल आपका 25,300 का है। मार्केट ने अच्छा से इसको रिस्पेक्ट दिया, ऊपर गया, फिर यहां से सपोर्ट लगाया, मार्केट फिर ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर आया 500 के आजू बाजू में आया, फिर मार्केट ऊपर। फिर ध्यान दीजिएगा एक यहाँ पे जो मैंने एक वीडियो में बात किया था, अगर आप सभी लोग देखे होंगे उस वीडियो को, जो नहीं देखे हैं आप लोग से आग्रह है कि उसको जाके जरूर देखिएगा। आप देखिएगा मैंने बात किया था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है जिसको सीपी बोलते हैं। राइट, तो जो सीपी बोलते हैं यही चीज यहां पे होते दिख रही है। यानी मार्केट आया और यहां से आया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। अब आगे की मूव क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे की मूव ये होने वाला है कि प्लान क्या हो सकता है। ये आपका रहा एक लो, एक रहा आपका एक हाई। अब ध्यान देना है कि ओपन कहां होता है। अगर ओपन कहीं गैप डाउन हो जाता है और मार्केट ऐसे चलना शुरू कर दे और फिर से ऐसे आके ऐसे जा सकता है। राइट, यानी 800 के आजू बाजू में ब्रेकआउट एंट्री बिल्कुल नहीं। 800 के ऊपर वाला ये जो है एक लेवल जब आगे जाके ये 800 वाला जब आपका ये बने, जैसे यहाँ पे बना था ना, ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे जो है बना, अगर इसी तरीके से अगर आगे 800 पे बनता है, यानी पहले 800 से ऊपर मार्केट जाए और फिर इस तरीके से बने, तो आपका एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ये तो पहला बात रहा ए। अब इसमें डाउन का तब बन सकता है जब इसमें तेज वोलेटिलिटी आए, मार्केट नीचे जाए और फिर कुछ ऐसा करे, तभी बन सकता है। ऐसे तो बनना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, पहले मार्केट को तेजी से नीचे जाना पड़ेगा, फिर धीरे से ऊपर जाना पड़ेगा, तब एक डाउन साइड का बन सकता है। तो ये एक रहा आपका निफ्टी का ओवरव्यू कि इसमें कहां पे क्या करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर के लिए 25,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि अभी 700 और अभी आप देखिएगा तो 800 के आजू बाजू में ही हाई लगाया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और एक है इधर 25,500। ठीक है, ये दो लेवल जो है अभी निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राइट, अगर मार्केट इस दोनों के बीच में होगा, समझ लीजिएगा कि मार्केट रेंज में है, निफ्टी रेंज में है। अगर इससे ऊपर निकलता है या इससे नीचे निकलता है तो एक शायद छोटा सा डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकता है, ट्रेडिंग भी देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा आइए बैंक निफ्टी पे। आई होप कि इसको आपको समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिएगा कि 800 के आजू बाजू में ब्रेकआउट एंट्री से बचिएगा, नहीं तो फॉल्स ब्रेकआउट एंट्री होने की चांसेस होगा और आपका ए से ले लेगा। चलिए जरा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में जबरदस्त बनी है, अगर आप देखेंगे तो ये लगभग अपना लाइफ टाइम हाई के आजू बाजू में ये ट्रेड करते आपको दिख रहा है। देख रहे हैं, हाई के ऊपर ट्रेड करते यहाँ पे दिख रहा है। और इसका भी अगर आप देखेंगे तो इंपल्स मूव बड़ा जबरदस्त हुआ है। तो इंपल्स हुआ है तो करेक्शन भी अच्छा होने की चांसेस है। और एक बार मार्केट अब तो नीचे आएगा तो एक बार और अच्छा से बाई देके ऊपर जाएगा बड़े टाइम फ्रेम में। ओके, चलिए जरा अब इसको देखते हैं कि एक कर क्या रहा है। थोड़ा सा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक अच्छा वाला है, लेकिन यहाँ पे इतना जो होना चाहिए वो नहीं है। यानी कि प्राइस एंड वॉल्यूम जो होना चाहिए वो उतना बेहतर तो नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है कि जो एक कैंडल बना है ना, ये वाला 1 वीक का, एक इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए जो ए वाला लेवल है, जो आपका 58,000 वाला जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। मार्केट ना ये जो हाई लगाया है और अभी इसी के आजू बाजू में क्लोजिंग दिया है, यानी अभी हम लोग इसको इस लाइफ टाइम हाई को अच्छा से ब्रेक हुए मानेंगे नहीं। यानी कि ये बस अभी ऊपर गया ही है, अभी अच्छा से ऊपर जाना हम लोग नहीं मानेंगे। अगर आप डेली का भी चार्ट देखेंगे तो नहीं ऐसा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि यार इस लेवल के ऊपर ये जो कैंडल बना था इसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से क्लोजिंग दिया है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो ये जो लेवल था, इसका जो हाई था, इस हाई के ऊपर अभी हम मान नहीं रहे, क्योंकि प्राइस एकदम उसी के आजू बाजू में है। अगर एक बार कैंडल ऊपर चला जाए, क्या एक बार कैंडल ऊपर चला जाए तब देखिएगा क्या होगा। तो एक करेक्शन जब आएगा छोटे टाइम फ्रेम पे, से करेक्शन आएगा तो एक आपका पुल बैक एंट्री का एक बेहतर विकल्प बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पुल बैक का एक बढ़ेगा, छोटा टाइम में भी बनेगा और जब ए भी ऐसे रिट्रेसमेंट करके इधर आएगा फिर भी बनेगा। आप लोग ध्यान से सब लेवल को नोट कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। 56,000 या 800 ये तो फिर बहुत ही अच्छा लेवल बनेगा। ठीक है, चलिए अब जरा 56,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, छोटा टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिएगा हर चीज ना रिपीट होता है मार्केट में। अभी हमने जो चीजें बोला था उसी चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी में बना है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मार्केट ने आया फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, दोनों एक जैसा दिख रहा है आपको। यानी जिसको सीपी का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, जिसको सीपी का कॉन्सेप्ट मालूम होगा वो इस चीज को समझा होगा। कोई अलग नहीं होता है कि निफ्टी अलग होगा, बैंक निफ्टी अलग होगा, ये भ्रांति फैलाने वाली चीजें हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप तो क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो वही हो रहा है। यहाँ पे आया, कैंडलस्टिक बना है, गजब का बना, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये है कि सबसे पहले तो कि जो है 57,800 है, जो 57,800 का जो लेवल है, पहले तो इसको से अच्छा से ब्रेक करके ऊपर जाए। यानी कि अब यहाँ से ये जो इम्पल्स है वो बेहतर वाला हो जाए। अगर ये वाला इम्पल्स बेहतर हो गया तो आपको इसी लेवल पे या इसके ऊपर भी आपको एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ये वाला इम्पल्स यहाँ से बेहतर हो जाए,
करेक्शन थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा पुल बैक एंट्री बन सकता है, जैसे यहाँ पे बना। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, बस चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है और उसको एक प्लान की तरह से जो है एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। आपको कैंडल स्माइल दे रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। और मेरा वीडियो जो भी होता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से होता है, तो ऐसा नहीं कि बस वो चीज़ें आई, इसके अलावा भी बहुत सारे एनालिसिस करना होता है। तो ये आपको बन रहा है, मैं एक सीपी की कॉन्सेप्ट को आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है इसी को सीपी बोलते हैं। और यहाँ पे कैंडल स्माइल दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, थोड़ा सा अगर बारीकियों को अगर आपको टटोलना हो, क्योंकि अगर हमारे चैनल पे आप आए हैं और अगर आप बारीकियां को नहीं टटोलिएगा तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएगा। देखिएगा, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे क्लोजिंग दिया था, जहाँ पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, मैं उस लाइन उसको लेना चाह रहा हूँ, उस प्राइस को मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, तब आपको समझ में चीज़ें आएगी। या ठीक है, एक मैंने वो लिया जहां से ये जो ग्रीन जा रहा था, जहां पे क्लोजिंग दिया था। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहते हैं ना लोग कि मार्केट ऐसा है, बहुत बारीकियां से चलता है, वेल डिसिप्लिन चलता है। मैंने क्या लिया, जहां से एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, नंबर 1 जो लास्ट की कैंडल जो ग्रीन वाला क्लोजिंग दिया था, उसके नीचे जब ये करेक्शन मोड में आया, जब करेक्टिव मूव ले रहा था, कोई भी एक कैंडल नहीं था जो इस लाइन के नीचे यानी इस प्राइस के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे, कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे, ऐसा नहीं बना था। तो इन छोटी छोटी पहलू को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे देखिए, जिस लेवल से जहां से बायर ने हाथ खड़ा किए थे, सेलर ने कोई इसके नीचे क्लोजिंग देने में सफल नहीं हुआ और कैंडल बना यहाँ पे हैमर। उसके बाद मार्केट एक इंपल्स लेने की तैयारी कर दिया। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां होती है वो मार्केट में बड़ा इंपैक्ट रखती है, बड़ा इंपैक्ट रखती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको सीखना है, आपको डिटेल सीखना है, आपको एनालिसिस सीखना है, तो ये छोटी छोटी पहलू को आपको ज्यादा महत्व देना होगा। नहीं तो नए नए शब्दावलियां, ट्रैपिंग और बाकी चीज़ों में आप उलझ के रह जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। और मैं एक चार्ट है और आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, यही चीज़ें निफ्टी में भी हुई थी, यही चीज़ें बैंक निफ्टी में भी हुई है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, चाहे आप इसको निफ्टी पे लगाइए, बैंक निफ्टी पे लगाइए, बिटकॉइन पे लगाइए, फॉरेक्स पे लगाइए, जो कॉन्सेप्ट होगा वही होगा। बशर्ते वो कॉन्सेप्ट आपको इंप्लीमेंट करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह सीपी लग के मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है, उसका एक कंडीशन है सारी चीज़ों को समझने के लिए। एनालिसिस उसी को बोलते हैं जब आप लॉजिकल वे में थिंकिंग करते हैं, कैलकुलेशन वे में थिंकिंग करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये उस कॉन्सेप्ट को, छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझ के बड़ा मुनाफा बना सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।